लड़ रहे हैं, ये सच है। जनता को जो 27 के सत्ताधीश बनने की ख्वाहिशें पाले हुए हैं, वो 47 तक सत्ता के इर्द गिर्द आने वाले नहीं हैं, तो खींच मिटाने के लिए एडवांस में स्क्रिप्ट तैयार कर रहे हैं। अब श्री अखिलेश यादव जी को अगर कोई मानसिक दोष है, दृष्टि दोष है, तो मैं गंगा मैया से प्रार्थना करूंगा यह दोष उनका दूर कर दें। का जो संकल्प पत्र है और हम लोगों का जो भी संकल्प पत्र होता है वह 100% लागू होता है। और भाजपा का संकल्प पत्र चाहे वहाँ आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, सब पर भारी है। अपने लहर देखा, हरियाणा की लहर देखा, इसके पहले मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में देखा, उससे भी तेज तूफान इस समय दिल्ली में भाजपा के कमल के पक्ष में चल रहा है। मोदी लहर चल रही है जबरदस्त तरीके। प्रयागराज महाकुंभ की केवल उत्तर प्रदेश और देश में नहीं पूरे दुनिया में बहुत अनुकूल चर्चा है। लोग बहुत भव्य और दिव्य तरीके से प्रयागराज महाकुंभ 2025 को मना रहे हैं। डबल इंजन सरकार के द्वारा जो इतना शानदार प्रबंधन किया गया उनसे सहन नहीं हो रहा है, तो मुझे लगता है वो कुछ दिन के लिए विदेश चले जाएं। क्योंकि अभी मिल्कीपुर के विधानसभा चुनाव में भी उनको बड़ी करारी पराजय मिलने वाली है और इस प्रकार की बातें करना किसी राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री को शोभा नहीं। मिल्कीपुर में कमल खिलेगा और उनका बयान सब फर्जी है, पराजय के बाद की स्क्रिप्ट तैयार कर रहे हैं। श्री अखिलेश यादव जी का फर्जी पीडीए हार रहा है और जो असली पिछड़ों के, दलितों के, गरीबों के, महिलाओं के, किसानों के, मजदूरों के सेवक हैं, रक्षक हैं, उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए काम करने वाले भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार वहाँ जीत रही है। सर, जो पीडीए में जो ऑफिसर्स तैनात होते हैं, अखिलेश यादव ने उन पर सवाल उठाए हैं कि बीजेपी जो है पक्षपात कर रही है और बीजेपी नहीं चाहती है कि समाजवादी पार्टी से ऑफिसर्स के जरिए 5 तारीख के मतदान और 8 तारीख के रिजल्ट की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं श्री अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी के लोग। उनको मालूम है कि वो चुनाव हार चुके हैं, लड़ रहे हैं, ये सच है, लेकिन अब अपना कैसे वह हारने के बाद फेस कर पाएंगे जनता को जो 27 के सत्ताधीश बनने की ख्वाहिशें पाले हुए हैं, वो 47 तक सत्ता के इर्द गिर्द आने वाले नहीं हैं, तो खींच मिटाने के लिए एडवांस में स्क्रिप्ट तैयार कर रहे हैं। सर, महाकुंभ में जहां करोड़ों लोग स्नान कर रहे हैं वहीं समाजवादी पार्टी उस पानी को गंदा बता रही है। समाजवादी पार्टी कहती है कि पानी गंदा है, इसलिए अखिलेश यादव ने हरिद्वार की गंगा में स्नान किया। देखिए, गंगा जी हरिद्वार में भी हैं, गंगा जी प्रयाग में भी हैं, गंगा जी गंगा सागर में भी हैं। अब श्री अखिलेश यादव जी को अगर कोई मानसिक दोष है, दृष्टि दोष है, तो मैं गंगा मैया से प्रार्थना करूंगा यह दोष उनका दूर कर दें। सर, दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया है, सर उसको कैसे देखते हैं? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र है और हम लोगों का जो भी संकल्प पत्र होता है वह 100% लागू होता है। और भाजपा का संकल्प पत्र चाहे वहाँ आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, सब पर भारी है और जनहित को ध्यान में रख करके, दिल्ली के विकास को ध्यान में रख करके, दिल्ली के गरीबों के उत्थान को ध्यान में रख करके, दिल्ली वासियों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रख करके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो संकल्प पत्र दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए जारी किया है वह स्वागत योग्य है। और इसके कारण से दिल्ली में एक नई लहर पैदा हुई है। जैसे महाराष्ट्र की अपने लहर देखा, हरियाणा की लहर देखा, इसके पहले मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में देखा, उससे भी तेज तूफान इस समय दिल्ली में भाजपा के कमल के पक्ष में चल रहा है। मोदी लहर चल रही है जबरदस्त तरीके से। श्री अखिलेश यादव जी को इतना ही कहूंगा कि लोगों की आस्था को ठेस न पहुंचावें। प्रयागराज महाकुंभ की केवल उत्तर प्रदेश और देश में नहीं पूरे दुनिया में बहुत अनुकूल चर्चा है। लोग बहुत भव्य और दिव्य तरीके से प्रयागराज महाकुंभ 2025 को मना रहे हैं। श्री अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश की बढ़त बर्दाश्त नहीं हो रही है। डबल इंजन सरकार के द्वारा जो इतना शानदार प्रबंधन किया गया उनसे सहन नहीं हो रहा है, तो मुझे लगता है वो कुछ दिन के लिए विदेश चले जाएं। उनको चूंकि अभी मिल्कीपुर के विधानसभा चुनाव में भी उनको बड़ी करारी पराजय मिलने वाली है
और इस प्रकार की बातें करना किसी राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री को शोभा नहीं है। सर मिल्कीपुर चुनाव को लेकर के भी उन्होंने मिल्कीपुर में कमल खिलेगा और उनका बयान सब फर्जी है, पराजय के बाद की स्क्रिप्ट तैयार कर रहे हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।